गोल्डन जोन कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट में काम करता है, इसको हम लोग समझने की आज कोशिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ कि हम लोग का जो आज का प्लान था वो कितने शानदार तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में मार्केट ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो था नहीं, बहुत छोटे से पॉइंट में आपका मूव देखने को मिला है। लेकिन उस चीज़ में कैसे कैसे रीड करेंगे, साथ ही आपको एक और कमाल की बात बताएंगे कि अगर आप डायरेक्शनल आप सेलिंग करते हो या फिर आप हेज करके काम करते हो तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी था। तो दोनों को हम लोग आज ब्रेक डाउन करके यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आखिर जो बात है ये हमारा गोल्डन जोन का, ये होता क्या है इसको जरा समझेंगे, ठीक है। ये गोल्डन जोन फिक्स होता है और मार्केट इसका 100% नहीं 200% रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत ही मतलब इतना एक्यूरेटली कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है। आई कैन टेल यू विथ 100% ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये कहानी और कैसे हम लोग इसको प्ले करते हैं एवरी सिंगल डे, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप प्रीवियस डे की मार्केट देखोगे बढ़िया से यहाँ से ऊपर में खुला था, बाकी की जोन का डिटेल नीचे टेलीग्राम पे हर चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है। सबसे पहले देखोगे ध्यान से बात, अगर यहाँ से आप काउंट करोगे तो आखिरी के बहुत सारे कैंडल्स आप देखोगे तो लगभग लगभग आखिरी का 90 टू 120 मिनट्स आपका प्राइस इसी जोन में रह गया है। सो दिस जोन्स आर सो पावरफुल, सो पावरफुल दैट इसको ब्रीच करना इतना आसान होता ही नहीं है। और ब्रीच जब करता है चलता है तो उसका भी अपना एक रूल होता है। ये चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको प्ले कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात है, जरा देखना कि ओपनिंग जब भी हुआ प्राइस का तो आज गैप अप खुला था इस जगह पे, लेकिन पहला जो बाउंस लिया था कहाँ से लिया था, एग्जैक्टली जो हमारा जोन बन रहा था जिस पॉइंट पे इसी जगह पे आया था और यहीं से बाउंस लेकर पहला एक छोटा सा कैंडल का फॉर्मेशन करता है। कल भी देखोगे तो पहला जो हमारा जोन था इसको क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बाद यहीं पे 20 EMA पे सपोर्ट लिया और इसी जगह पे क्लोजिंग देकर हमारा कहानी हो गया था खत्म। अब क्या था कि यहाँ पे दो जोन इस के बीच में, ये सारा का सारा कैसा है कि जोन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इससे शानदार तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिल सकता। इस जोन में पूरा का पूरा टाइम मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया है। तो ये जो खुल गया इसको तो आपने अगर पोजीशन कैरी करा है तभी इसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर पोजीशन नहीं करा हुआ तो इस गैप का कोई मतलब नहीं होता। और एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारा काम होता है कि लाइव मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें उसे देखना है। तो फर्स्ट बाउंस था तो ऑब्वियस सी बात है कि एक की जोन को तोड़ा है तो कभी भी दूसरे की जोन को एक ही जो पुश होता है उसमें ये नहीं तोड़ पाएगा, उसमें ये चीज़ नहीं चल पाता है, यहाँ से नहीं निकल पाता है। लेकिन लगभग लगभग देखेंगे 10:35 के आसपास अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ से आपका जो जोन है इस जगह से प्राइस है आपका रिएक्ट करता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह से कोशिश करता है थोड़ा चलने का, थोड़ा यहाँ से जाने का, यहाँ से पुश होता है उस पर कोशिश करता है। तो फर्स्ट पुश को हटा दीजिए, सेकंड पुश जब यहाँ से कोशिश किया तो चलते चलते गया और एग्जैक्टली जो हमारा गोल्डन जोन था इसके लोअर बाउंड्री से ये हमारा रिजेक्शन ले लिया। तो अगर छोटे से ट्रेड की बात करेंगे तो 894 होता है, 975 होता है, स्लाइटली लेस देन 100 पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा हमें मूव देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे पहुंचता है और फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद यहाँ पे देखोगे लगभग लगभग 130 के आसपास में आके इस जोन से रिएक्ट करता है और यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ अपना मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करता है। क्योंकि कंसीडरिंग दिस लार्ज गैप और ये यहाँ से आएगा तो इस जोन को तोड़ने के लिए इतना आसानी से नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे ट्रैप नहीं क्रिएट करता है तो नीचे की तरफ ये नहीं आता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक जो रूल होता है हमारा ट्रेडिंग का वो ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप कोई भी कितना बड़ा भी गैप अप गैप डाउन बता दो, वहां पे 100% अपना जोन का जो लॉजिक होता है वो काम करता है। इस पर्टिकुलर जगह पे आता है और जोन यहाँ जोन पे प्राइस सपोर्ट लेता है और यहाँ पे एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाता है। यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल था उसको एक ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा खा जाता है, यहाँ से खत्म कर देता है। उसके बाद स्लोली 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 चलना शुरू करता है और 893,975 पे आ जाता है। और यहाँ से जो ब्रेकडाउन ये करने की कोशिश किया था ये कर नहीं पाए और फिर धीरे धीरे जाता है और इस जोन के अंदर एक बार जब आता है तो आने के बाद पूरा का पूरा टाइम इसी पे बिता देता है, बिल्कुल भी इसके बाहर नहीं जाता है। सो दिस इज द कोर पार्ट ऑफ दिस जोन। ये जो जोन होता है ना, ये जोन इंस्टीट्यूशनल जोन होता है। इंस्टीट्यूशनल जोन क्या होता है, लोड करता है बहुत सारा यहाँ पे फ्यूल, अपना जो भी पोजीशन है उसमें ऐड ऑन करता है और उसके बाद यहाँ से ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी चलना शुरू करेगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा मोमेंटम आएगा। तो कल के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा की जोन के अंदर में इतना बड़ा सा जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी लिया है इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो अगर इसके ऊपर में खुलता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस फिर जाएगा और इस जोन में आगे अटकेगा और ये तोड़ेगा तो यहाँ तक जा सकता है। और अगर यहाँ पे सेल का पोजीशन इन्होंने बिल्ड करा हुआ है, क्योंकि इस जोन के ऊपर जाके नीचे फेल होता तब जाके क्लैरिटी आती, इसको तोड़ता है तो फिर से आके ये जोन को हटा के और ये जो हमारा एक छोटा सा यहाँ पे गैप छोड़ा है उसको फिल करने की कोशिश प्राइस कर सकता है। तो पॉइंट होता है कि जब भी आप जब एंट्री प्लान करते हैं तो या तो जोन से सपोर्ट ले ले या जोन से रिजेक्शन लेता है जब सेकंड टाइम, तब जाके आप एंट्री आप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप रैंडम बीच में ट्रेड प्लान करेंगे तो आपका वहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा।
अब आपको बताता हूँ यहाँ से अगर हम ऑप्शन की चार्ट पे जाके इस चीज़ को समझेंगे तो हमारा स्पॉट पे तो बहुत ज़्यादा सा मूव यहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं था, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है। मॉर्निंग में जो हमारा कॉल का प्राइस था वो ये इस जगह पे था और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे 10:35 के आसपास में जब गया था तो उसमें सिंगल पुश यहाँ पे इस ऑप्शन के प्राइस में हमें देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा तो नहीं था पुश, बहुत छोटा सा। अच्छा, ये जो चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं किसी ब्रोकर का और कहीं का भी नहीं यूज़ कर रहे, डेटा लेकर खुद से प्रिंट करके यहाँ पे ये चार्ट लगा रहा हूँ, तो वो भी नहीं है कि किसी का इसमें जो इन्फॉर्मेशन किसी टर्मिनल से हमने यूज़ किया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था इसको ऑप्शन हमारा धीरे धीरे कभी लगा नहीं पा रहा था, ऐसे तोड़ नहीं पा रहा था। एक छोटा सा डिप देखने को मिला हमें, लेकिन इस डिप की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पॉइंट था इसी जगह पे प्राइस काफी टाइम तक क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। ये जो जगह बात करेंगे इसमें काफी टाइम तक एक रेंज का फॉर्मेशन किया था। जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है और इसी रेंज के आसपास से आके फिर से दोबारा जब बाइंग शुरू हो जाता है तो यहाँ पे एक सेकंड एंट्री हमारा सेकंड हाफ का यहाँ पे तैयार होता है, और इस एंट्री के साथ अब देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ से मूव देते गया है, और ठीक ठाक मूव देखेंगे तो 50-60 पॉइंट्स का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये था सेकेंड पुश। जब उस जोन को निकालने की कोशिश कर रहा था तो उस पर्टिकुलर जगह पे हमें एक छोटा सा मूव देखने को मिला। ये जो मूव यहाँ पे हो रहा है ना, ये मूव का अगर प्रीमियम की मूव की अगर हम बात करते हैं तो प्रीमियम मूव में जो हमारे स्पॉट होता है उसके मूव का कोई बहुत बड़ा सा यहाँ पे रोल नहीं है। वो जो भी यहाँ पे प्रीमियम में मूव आया है वो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी की वजह से हमें मूव देखने को मिला है, बहुत बहुत छोटा सा। आप स्पॉट की चार्ट अगर आप देखते हो तो वहां पे इतना ज्यादा आपको कुछ भी चलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन कंसिडरिंग इन द मनी का ऑप्शन था तो इसमें देखने को मिला है। तो ये ऑप्शन अगर बाइंग करते हैं तो उसमें चीज हमें समझना पड़ता है कि जो प्राइस का मूवमेंट होता है ना वो ऑलवेज डेल्टा की वजह से नहीं होता है। कभी कभी होगा कि आपका जो स्पॉट है वो तो चल रहा होगा लेकिन जो आपका ऑप्शन है वो नहीं चल रहा होगा। तो सेम कहानी यहाँ था। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन चलता हुआ मुझे नहीं दिखा, लेकिन जो स्पॉट जो प्रीमियम है, स्पॉट नहीं ज़्यादा चलता हुआ दिखा, लेकिन प्रीमियम में हमें ठीक ठाक यहाँ पे मोमेंटम सेकंड हाफ में देखने को मिला था। और वो इसलिए हुआ था कि जो जोन का बिल्डअप है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुआ है। अब शायद कल एक्सपायरी है तो इसमें बहुत सारा कुछ पोजीशन यहाँ पे बिल्ड किया होगा उन्होंने कॉल साइड के साथ, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ता है तभी जाके वोलेटिलिटी आता है, तो उसका असर शायद हमें कल देखने को मिलेगा। हो सकता है कल भी एक छोटा सा गैप दिखे। सबसे कमाल की प्रो टिप आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप डायरेक्शनल सेल करते हैं तो आपको क्या करना है कि कोई भी ऑप्शन अगर मॉर्निंग में अपना कोई भी स्विंग हाई बनाता है और लो बनाता है तो उसको अब ऐसा मार्क कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक क्या होता है, सेलिंग के लिए काम करता है। यहाँ पे जैसे ही हाई बना दिया हमने तो कोई भी ऑप्शन होता है उसका बाई नेचर अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसका काम ही होता है घटना, टूटना, अपने वैल्यू को डिक्रीज करना। इस पर्टिकुलर जगह पे जब हाई बनाता है और दोबारा मोमेंटम में इसको निकालने में फेल हो जाता है और जैसे ही यहाँ से नीचे टूटता है तो इस जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना है, हेज के साथ सेल कर देना है। और यहाँ पे सेल करने के बाद भी हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक पॉइंट हमें यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ गया। उसके बाद ही धीरे 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 क्या हुआ, पूरे दिन ये टूटते ही गया, 20 के आसपास चला गया। तो 20-30 रुपए का यहाँ पे आपको प्रीमियम है, उसका फायदा आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा अगर आप इसमें सही तरीके से प्लान करते तो। अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी का जो नेट पॉइंट है इतना यहाँ से राइज करा, इस जगह पे पहुंचा है, और गोल्डन जोन जो 871 टू 894 है यहीं से बाउंस करा था सपोर्ट लेके 1035 के आसपास में, और वहां से 118 पॉइंट का रेट किया था ऊपर की तरफ जब हम बात करेंगे तो, लेकिन अपर बाउंड्री से रिजेक्ट ले लिया। जो जोन था अपना बहुत शानदार सा जॉब किया था, काफी क्लीन तरीके से काम किया था। तो प्री मार्केट में ये आप प्लान करके रखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सिस्टमेटिक आप एंट्री आप प्लान कर पाएंगे। सीईपी का जो चार्ट हम लोगों ने देख लिया, तो प्री मार्केट में जो की जोन होता है ना, वो जो नॉइजी सेशन होता है उसको एक सिस्टमेटिक प्लान में कन्वर्ट कर देता है, और वेट करेंगे प्राइस को जोन से रिएक्ट करने का। तो इसमें जो रिएक्शन पे ट्रेड करेंगे तो आपका वहां पे सक्सेस होने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। तो जोन को रिस्पेक्ट कीजिए, और आपका जो भी एक रैंडम जो एंट्री होता है वो क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा, और आप बहुत बहुत ही शानदार तरीके का वहां पे अपना जो ट्रेड है वो एक प्लान करेंगे और एक बढ़िया सा रिवॉर्ड आपको मार्केट कर देगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।